देखिए, कल हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे। इसमें न्यूमेरिकल था, 2 balls are drawn at random with replacement नोटिस करिएगा, निकाला फिर वापस रख दिया। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में या फेवरेबल वे में कोई कमी नहीं आएगी। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल। एक बॉक्स है जिसमें 10 ब्लैक हैं और 8 रेड बॉल हैं। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, 2 बॉल निकालनी है, एक ब्लैक एक रेड, तो आप लिखेंगे 10C1 इंटू 8C1 अपॉन में लिखेंगे 18C2। बहुत लंबी जोड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी, पर शॉर्ट में लिख दिया हमने। लेकिन आप उसे मैटर वाइज लिखेंगे, ये फेवरेबल वेज है, ये टोटल नंबर ऑफ वेज है। मैं यहां से कहूं कि विद 2 balls आर ड्रॉन विच इज ब्लैक, बॉल्स आर ब्लैक, तो मतलब यहाँ ये अंडरस्टूड है, ये बाय डिफॉल्ट है कि वो रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो अगर ब्लैक बॉल निकालनी है तो 10C2 अपॉन 18C2, रेड बॉल निकालनी है सपोज तो 8C2 अपॉन 18C2। तो ये वो केसेस है जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब मैंने ये कहा, सपोज करिए कि 2 balls आर ड्रॉन, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। यहां भी विदाउट रिप्लेसमेंट है, लेकिन यहां पर सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज यहां दो केस नहीं है कि ब्लैक निकली या रेड निकली, रेड निकली या ब्लैक निकली। उसने पहले ही कह दिया कि फर्स्ट जो है वो ब्लैक निकलेगी और सेकंड जो है वो रेड निकलेगी। ये हो गया। ये सब बातें तब हैं जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। यहां है विद रिप्लेसमेंट। 2 बॉल निकाली, दोनों रेड होनी चाहिए। तो यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये रेड होगा, यहाँ पर 8/18 होगा। फर्स्ट निकाला तो भी वही है, सेकंड निकाला तो भी वही है, मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। 2 बॉल ड्रॉ करी, फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड। फर्स्ट ब्लैक का मतलब है 10/18, सेकंड रेड का मतलब है 8/18। फिक्स है। फर्स्ट सेकंड ना बोलता, ब्लैक एंड रेड बोलता, तो 2 केस बन सकते थे, लेकिन यहाँ एक ही केस है। इस तरह के न्यूमेरिकल में हमने कुछ अपनी तरफ से भी, मैंने देखो ये लिख दिया है कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता। ठीक है ना। और नीचे प्रोबेबिलिटी लिखी है, गेटिंग 1 ब्लैक 1 रेड। यहां पर देखो मेंशन नहीं किया उसने कि पहले ब्लैक आएगा फिर रेड आएगा या रेड आएगा फिर ब्लैक, तो इसीलिए हमने 2 कर दिया। सी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हम? क्योंकि कोई कहे जी वैसे तो कर सकते हैं, 10C1 18C1 फिर 8C1 18C1 कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर पा रहे हम 18C2, क्योंकि रिप्लेसमेंट के साथ बात नहीं हो रही। विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार का है। अब आप जाएं इसी में आगे, तो न्यूमेरिकल नंबर है 40। मैं पढ़ के सुनाऊं अगर आपको न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल मैंने 2 तरीके से किया है। न्यूमेरिकल लिखा है सर, न्यूमेरिकल लिखा है, अगर आप पढ़ें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। मतलब हमें गिवन है सर कि सॉल्विंग ए 1/2, नॉट सॉल्विंग बाई ए 1 - 1/2, सॉल्विंग बाई बी प्रोबेबिलिटी इज 1/3, नॉट सॉल्विंग बाई बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 - 1/3, तो 2/3। ये तो हमारे पास गिवन है। ओके। अब वो कहता है इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों ने कोशिश करी बिना अपने सहयोग, आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं लिया, अलग अलग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व से मतलब क्या है? हमारी तरफ से चाहे ए सॉल्व कर ले और बी भी कर ले,
हमारी तरफ से ए कर ले बी ना करे, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। हमारी तरफ से ए ना करे बी कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और लेकिन ए भी ना करे और बी भी ना करे, इसका मतलब ये हिस्सा ऐसा है जो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए तीनों सही है। लेकिन ये या है, हिंदी का या, अंग्रेजी का और, दोनों करे, एक करे, एक में भी ए करे या बी करे, अपने को तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व ये हो गया। तो मैंने क्या किया, ए एंड बी नोटिस करें, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी कॉम्प्लीमेंट, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी आ गया। और एक बेस्ट तरीका है, जब कभी, वैसे देखो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, एक तरह से ये एटलीस्ट वन हो गया, एटलीस्ट वन प्रोबेबिलिटी में, तो एटलीस्ट वन हो तो कोई भी सॉल्व ना करे उसे वन से माइनस करो, इस हिस्से को निकालो और वन से माइनस करोगे तो ये तीनों हिस्से अपने आप आ जाए, क्योंकि इन चारों का सम वन के इक्वल होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है चारों के चार। तो नीचे मैंने वही किया है, वन माइनस किया है, इसको निकाला है, और अपने आप देखोगे आप तो ऊपर वाली चीज आ गई। थोड़ा सा सोचने का है। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया इस न्यूमेरिकल के, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। या तो ए करे बी ना करे, ए ना करे बी करे, एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन कहा तो देखो यहां पर वो वैसे आ गए। जब ये चार्ट बना लोगे ना तो सोचने की क्षमता अपने आप बढ़, दिमाग अपने आप काम करेगा कि हमें करना क्या है। कोई कहे जी इन छोटे छोटे सवालों से, ये छोटी छोटी चीज भी तो नहीं होती। छोटे सवाल में ही मान लीजिए गलती हो जाए तो समझ लीजिए 2 लाइन का सवाल है, और जरा सा किंतु परंतु मगर तो समझ लीजिए शर्म की बात। बड़े न्यूमेरिकल में तो फिर भी कई बातें हैं, तो जब यहां से बेस बनेगा तो आगे भी काम चलेगा। अब देखो यहां पर हमारे पास मैंने लिखा है स्टार करके, एटमोस्ट वन सॉल्व। मैंने कहा अधिक से अधिक एक बंदा सॉल्व कर दे, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्व ना करे। ए और बी सॉल्व कर रहा है, ए और बी नहीं कर रहा है, ए नहीं कर रहा है, बी कर रहा है, दोनों नहीं कर रहे हैं, तो एटमोस्ट वन ये है। और एटलीस्ट वन देखो ये है, जो मैंने ऊपर ये गोला बनाया उसमें 3 लिखे हैं, ये दोनों ये एटलीस्ट वन है, और जो नीचे लिखा है वो एटमोस्ट वन है। तो एटमोस्ट वन के लिए इन तीनों को आप जोड़ें, एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि ऊपर वाले को निकाल कर आप वन माइनस कर दें, अपने आप आ जाएगा। देखो आपके सामने है, पर ये पूछा नहीं गया है, ये तो मैंने खैर आपको अपनी तरफ से लिख कर। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखना है। लिखा है वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक या पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्ते हैं, उनको खूब आपने फेंट लिया, इसे कहते हैं फेंटना, वेल सफल्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट है। और आप सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंट के लिए अपने को मैथमेटिकली बस इतना साबित करना, ई का पता हो, एफ का पता हो और इंटरसेक्शन का, दैट्स ऑल। 52 कार्ड हैं, जिनमें से 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पैड, 13 क्लब होते हैं। डायमंड और हार्ट जो होते हैं वो रेड होते हैं, स्पैड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। 26-26 की जानकारी आपके पास पहले से है। हर, इसे बोलते हैं सूट्स, डायमंड हार्ट एंड क्लब को। हर सूट्स में एक इक्का, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक होता है, मतलब देयर आर 4 एसेस, 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक, जैक या नेव, जैक ही लिखा हुआ ज्यादातर आपके यहाँ। ये जानकारी अपने पास है। अब सवाल को पढ़ें। अब न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन में ई गिवन है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। ई जो है वो स्पेड की बात करता है, तो स्पेड सर 13 होते हैं। और एफ जो है सर वो कह रहा है कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस जो होते हैं सर वो 4 होते हैं। और
एक एस स्पैड का भी होता है, तो इंटरसेक्शन सर ये हो गया, पता लग गया। तो अगर किसी को पीई निकालना है तो 13/52 टोटल कार्ड्स तो यही है। किसी को एस निकालना है तो 4/52 1/13, और किसी को इंटरसेक्शन निकालना है सर तो 1/52। और आप देख रहे होंगे पीई इंटू पी एफ 1/4 1/13 की वैल्यू 1/52 जो कि इंटरसेक्शन के इक्वल है। इट मींस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दैट्स ऑल, आसान सवाल। ऐसी अगला है, अगले में लिखा है ई कार्ड इज ब्लैक, 26 ब्लैक होते हैं। कार्ड इज किंग, 4 किंग होते हैं, और 4 में से 2 किंग रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। रेड में एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, 2 ब्लैक में एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है। यहाँ देखो इंटरसेक्शन में 2 आ रहे हैं क्योंकि इन 26 में ये 2 शामिल हैं ब्लैक। तो अब देखेंगे इंटरसेक्शन 2 कैसे है, कार्ड में 4 कैसे हैं, ब्लैक में 26 कैसे हैं, उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मल्टीप्लाई। बहुत आसान। मैं नहीं समझता इस न्यूमेरिकल में कहीं किसी को दिक्कत आनी। थर्ड पार्ट क्या है सर, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन। नोटिस करिए किंग और क्वीन, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, और आ गया ना तो एडिशन होगा सर, 4/52 प्लस 4/50। खत्म बात, आ गया। इसके बाद एफ, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं, ये भी हो गया सर। इंटरसेक्शन सर, आप देखें किंग क्वीन, क्वीन जैक में क्वीन कॉमन है, इंटरसेक्शन सर 4 हो गए। ये रहा 4/52 और 1/13, और ये 2/13 2/13, ये 4/169 आएगा जो कि 1/13 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इवेंट जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। दैट्स ऑल। एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल है सर 16। जब आप देखिए बहुत जरूरी है सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन को से ज्यादा जरूरी है सर कि आप न्यूमेरिकल को पढ़ें। जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तभी कंफर्म हो पाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर। जैसे इतिहास है या कोई भी ऐसी लिटरेचर का टॉपिक है, उसका न्यूमेरिकल कई बार क्या होता है नहीं पढ़ा आपने, लेकिन जब पूरा आप पढ़ते हैं 1 पन्ने 2 पन्ने 3 पन्ने, तो एक्चुअल में उसमें पता लगता रहता है कि हाँ ये काम करना, ये चीज पूछी गई है, एक लाइन का होगा। लेकिन न्यूमेरिकली मैथ में क्या हो बदल रहा है बार बार, तो एक्चुअल में पढ़ना तो पड़ेगा ही। और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो इसे वेन डायग्राम से ही, मतलब इस बॉक्स के जरिए ही सॉल्व कर लेते हैं। जरूरत ही ना पड़ती हमें इसके लिए कि हम प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमें यहाँ सब्जेक्टिव करना, ऑब्जेक्टिव होता तो यही खत्म कर लेते। लिखा है इन अ हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो नोटिस करिए ये बच्चे हैं, मान लीजिए हिंदी वाले, ये 60% है जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ये बच्चे हैं इंग्लिश वाले जो 40% पढ़ते हैं। और आगे कह रहा है एंड 20% रीड बोथ, कुछ कॉमन बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो मतलब इंग्लिश के 40, यहाँ 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों को पढ़ रहे हैं। नोट करिए, ये रहा आपका 60, ये रहा आपका 40, ये रहा हिंदी, ये रहा इंग्लिश, और ये रहा सर वो हिस्सा जहां की हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो आप खुद देखिए ये हिस्सा जो है एच इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, मतलब सिर्फ हिंदी, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी न्यूज़पेपर, वो 40% लोग हैं। 20 निकाल दीजिए 60 में से। और ये हिस्सा सर
ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर, एच डैश इंटरसेक्शन, ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये सर 40 में से 20 निकाल दीजिए, 20%। आज की डेट में आपके 100% लोग इस तरह से बढ़े। 40 सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, 20 सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते हैं, और 20 ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। नोट करिएगा, है तो 100% लोग, लेकिन 40, 20 और 20 इस तरह से बट गया डायग्राम में। आगे न्यूमेरिकल में वो कहता है स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक छात्र को आपने चुना। नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रीड सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ना तो वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, ना वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ती है। देखिए, 40 ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, 20 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, 20 ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं। ये कितने हो गए? 80। मतलब 20% बच्चे ऐसे हो गए 100 में से जो कुछ भी नहीं पढ़ते। हमने सारे निकाल दिए, ओनली हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, तो 80% हो गया। 100 में से 80 क्या, 20% ऐसे बच्चे हैं जो कि ना हिंदी पढ़ते हैं और ना ही अंग्रेजी। मतलब डायग्राम से ही पता लग गया। लेकिन ये चीज शायद जल्दी से कोई ऑब्जेक्टिव या आईक्यू लेवल के हिसाब से मानेगा, वैसे नहीं मानेगा। तो देखो ये है, देखो, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो इंटरसेक्शन लगा हुआ है, और एच डैश ई डैश, ये देखो डिमॉर्गन लॉ है, एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, और किसी भी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है। और एच यूनियन एफ का फॉर्मूला आपने ओपन किया, पी एच की वैल्यू 60, एच कितने है, 60 है, 60 अपॉन ई की वैल्यू 40, इंटरसेक्शन की वैल्यू 20, और देखो सॉल्व करके वही 1/5 जो ऊपर आया था वही नीचे आ रहा है। हम इसको वैसे ही बता पा रहे हैं कि 20% ऐसे हैं जो कि ना हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश। 20/100 मतलब 1/5 इज द प्रॉब्लम। वो यहां भी निकल जाएगी और यहां भी निकल, ओके। सेकेंड थिंग कहता है वो आपसे, दूसरे पार्ट में कह रहा है, बी, नोटिस करना। बी में कह रहा है इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। वो हिंदी पढ़ती हो साथ में अंग्रेजी भी पढ़ती हो, सीधी सी बात। नोटिस करना, हिंदी पढ़ती हो और साथ में अंग्रेजी पढ़ती हो, तो इस टाइम सैंपल जो है वो हिंदी का बन गया। 60% ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते थे और वो इंग्लिश भी पढ़ती हो, हिंदी तो पढ़ती हो साथ में इंग्लिश भी पढ़ती हो। तो आज की डेट में 60/20 होगी, 20% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश के हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ते। तो यहां पर आपके लिए 1/3 प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज आप कंडीशनल निकाल लो फॉर्मूला लगा। सोचना तो बहुत आसान है। हिंदी पेपर पढ़ने वाली लड़की जो साथ में वो कह रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो अंग्रेजी भी पढ़े, तो कोई ये नहीं कहेगा कि हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ना। मतलब हिंदी पढ़ने वाला अंग्रेजी पढ़े, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग न्यूज इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन शी रीड्स हिंदी आल्सो, गिवन दैट ही इज रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर। तो हिंदी न्यूज़पेपर उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, हिंदी तो पढ़ती पढ़ती है। अब इंग्लिश की बताइए, तो यहां पर देखो 60 आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन का ये पार्ट इस तरह से करना। थर्ड पार्ट क्या गिवन है सर, इफ ही रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अगेन इंग्लिश पढ़ने वाले 40 है सर, उसमें से हिंदी पढ़ने वाले उस 40 में से 20 है सर, 1/2, दैट्स ऑल। तो ये डायग्राम जब बन गया ना तो सब कुछ समझ में आ गया, इजी हो जाएगी प्रॉब्लम। ये सब कुछ लिखा है और करके भी लिखा है, बातों में खत्म करना है वो ये है। फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी को, जैसे कहते हैं ना परंपरा, परंपरा में काम करना है तो ये है। और यही चीज जो हम परंपरा में करते हैं ये हमें शायद जब हम किसी एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव के लिए जाते हैं तब दिक्कत करता है, क्योंकि ये सोचना एक तरह से कह लीजिए रफ काम है और अपना काम फेयर हो गया, क्योंकि इसमें तो हमें तो मल्टीपल चॉइस है, टिक करना है। ये बैठ के सोचने और लिखने में उसका समय लगता है।
बंदा डायग्राम बनाए, तीनों सवालों का जवाब वो दे पाएगा, खत्म। ओके। 17th और 18th मल्टीपल चॉइस है, फिर भी हमने इसको सामने रखा है तो प्रोबेबिलिटी। क्या है क्वेश्चन सर? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाइस, even number on each dice when pair of die is rolled, even prime number। नोटिस करना, पहली बात तो प्राइम नंबर नेगेटिव भी होते हैं वैसे, पर आपके यहाँ बिकॉज प्रोबेबिलिटी की बात है, नेगेटिव की तो बात करेंगे नहीं, तो प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये है सर प्राइम नंबर। 17, 19, 23, ठीक है ना, 29। देखें इन सारे जितने भी चलते जाओगे, सिर्फ 2 ही एक ऐसा बंदा है जो इवन है और साथ में प्राइम है। तो आपसे पूछे कि पॉजिटिव प्राइम नंबर, तो आपने लिख दिया इन विच इवन प्राइम नंबर ओनली 1, 2, a number which is divisible by 1 or itself is called a prime number। 1 except 1, क्योंकि 1 खुद अपने आप को डिवाइड करता ही है, 1 से भी डिवाइड होगा, 1 को छोड़कर। तो स्टार्टिंग विथ 2, स्टार्टिंग विथ 2, तो इस जगह पर गौर करेंगे मैं और आप, तो बहुत मजे से ये बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन, पहली बात तो पता हो बंदे को प्राइम नंबर क्या होता है, पॉजिटिव, फिर उसे पता हो इनमें से इवन, तब जाके क्वेश्चन होगा। उसने कहा कि आपने एक डाइस को रोल किया है, और आप गौर करें मैं तो बहुत सारे लिख दिए, आपको पता है डाइस में होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें से इवन नंबर है 2, 4, 6, प्राइम नंबर है सर 2, 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर है सर, और ये इवन नंबर है सर। उसने कहा इवन भी और प्राइम भी, सिर्फ यही है, तो दोनों रोल में सिर्फ 2, 2 ही आना चाहिए बस। ये बात जब पता लग जाएगी बंदे को, तब तो बंदा 1/36 लिख ही देगा, कहां दिक्कत है। हाँ, अगर उसने ये कह दिया होता, इवन वर्ड निकाल दिया होता, एक डाइस को फेंका और दोनों डाइस में, दोनों डाइस में प्राइम नंबर आना चाहिए, तो आपकी सरदर्दी बढ़ गई थी। कैसे? 3 प्राइम नंबर है, तो 2, 3 आ सकता है, 3, 2 आ सकता है, 2, 5 आ सकता है, 5, 2 आ सकता है, और 3, 5 आ सकता है, और 5, 3 आ सकता है। ये 6 केस बन गए। ये 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, और 5 भी 2 बार है। पहला 5, फिर अगला 2 या 3, पहले 2 अगला 3 और 5, पहले 3 अगला 2 और 5, 6 केस बन गए सर। 6/36 देन 1/6, ये होती है सर प्रोबेबिलिटी। इवन वर्ड अगर निकाल देता मैं, और मैं आपसे कह देता कि मैंने 2 डाइस फेंकी हैं, दोनों में ऑड प्राइम नंबर, तो आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 3 और 5 दो ऑड नंबर है, तो 3 और 5 भी आ सकते हैं, और 5 और 3 भी आ सकते हैं, तो 2 फेवरेबल केस हो गए, 2/36, 1/80, क्वेश्चन ये बन गया। तो जितना चाहो उतना बना लो। तो आज की डेट में इस न्यूमेरिकल में इवन प्राइम नंबर, इस न्यूमेरिकल में ऑड प्राइम नंबर, इस न्यूमेरिकल में प्राइम नंबर, 3 सवाल बन गए देखो आपके सामने। पर सोच, प्राइम नंबर पता हो, इवन ऑड तो पता ही है नॉर्मली, पर यहां ना इवन कहा ना ऑड का, इसका मतलब दोनों लेने हैं। यहाँ सिर्फ ऑड वाले प्राइम लेने हैं, यहाँ सिर्फ इवन वाले, सिर्फ इवन वाले तो 2, 2, ऑड वाले तो 3, 5 और 5, 3। प्राइम नंबर अगर कहेगा तो 2, 3, 5 है, तो 2, 3, 2, 5, 3, 5, 3, 2, 5, 3, 5, 2, ये 6 केस हो गए, ये 2 केस हो गए, और ये 1 केस है, मतलब 1/36, अगले का 2/36, अगले का 6/36 हो गया। क्वेश्चन भले ही छोटा है, लेकिन आप डिटेल में सोचें, डिटेल में काम करेंगे, मतलब यही तो है, सारे एस्पेक्ट सोचोगे ना, तब लगेगा कि हाँ हमारा लेवल जो है न्यूमेरिकल में धीरे धीरे बढ़ रहा है।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल ना के बराबर, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रोबेबिलिटी का शायद, मैंने कहा ना, हो सकता है 1% तो ज्यादा है, उससे भी कम। पर शुरुआत 0 से तो ऊपर जाना है पहले। अब इस क्वेश्चन को यदि बहुत इजी है, खाली आपने ये क्वेश्चन सोचा, आप ये सोचो ये ना होता तो क्या होता, तो ना होता तो क्या होता। पर ऑथेंटिक सोचो, मान लो कोई बंदा ऐसा आ जाए कि मैंने 2 डाइस फेंके हैं सर, उन दोनों डाइस में प्राइम नंबर आने चाहिए, अब वो प्राइम नंबर जो है सर 10 से बड़ा हो, भाई ये तो होएगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 0। क्यों? भाई तेरे पास डाइस फेंकने पर ऑप्शन ही 1 2 3 4 5 6 है। अब मैं 10 कहां से ले आऊं तेरे लिए? 10 से ऊपर प्राइम नंबर 11 है मान लो, या 13 है। जब है ही नहीं तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मेरे से, विच इज इम्पॉसिबल, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ये भी सोचना है। कल को मान लो मैं आपका इंटरव्यू लेने बैठ जाऊं, टेस्ट लेने बैठ जाऊं, मैंने कहा हाँ जी ठीक है, मैंने 2 डाइस फेंकी हैं, और दोनों डाइस में फेंकने पर उनके ऊपर आने वाले जो नंबर हैं उनके सम 13 से ज्यादा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। आपको पता है मैक्सिमम 6 होता है, मैक्सिमम 12 हो सकता है सम। अब मैं 13 से ऊपर कहां से लाऊं सम? अगर अनबायस डाइस है, अनबायस का मतलब है नॉर्मल जो डाइस होती है वैसी। हाँ, अगर आपने कहा जी आपको क्या पता, मैंने तो 1 की जगह वहां 7 कर दिया था, 2 की जगह वहां 14, मतलब आपने छेड़छाड़ कर ली है उस डाइस में, तो अलग बात है। बायस डाइस की बात नहीं कर रहे, अनबायस्ड डाइस जो नॉर्मल होती है, अनबायस्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस में। तो सम throwing a 2 dice and getting some more than 13 या more than 12, which is not possible. अब क्वेश्चन नंबर 18 है, टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, ऑप्शन दिया उसने बहुत सारे। नंबर 1, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नंबर 2, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन पी ए डैश इंटू पी बी डैश है, 1 माइनस पी ए लिखा था। नंबर सी, पी ए बराबर पी बी। नंबर डी, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। तो गौर करिएगा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, इसका मतलब ये है कंडीशन सही। पर कोई इनके बारे में क्यों नहीं सोचेगा? इनको भी सोचो, पी ए बराबर पी बी कब होगा? जब दो इवेंट इक्वली लाइकली हो, इक्वली लाइकली। जैसे हमने डाइस डाइस को फेंका, तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। जैसे हमने कॉइन फेंका, किसी भी कॉइन की आने, मतलब कॉइन को फेंकने पर हेड आएगा या टेल, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। 3 बंदे सपोज करो रेस में भाग रहे हैं, चलो 2 ही ले लो, एक जीतेगा एक हारेगा, विनर और लूजर। तो जीतना और हारना 1/2 1/2, तो मतलब कई ये कंडीशन वो होगी इक्वली लाइक। और पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1, जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होती हैं। 2 ही इवेंट होंगी खाली, ऐसा नहीं कि 10 20 हो, सिर्फ 2 इवेंट हो किसी भी चीज में। उनका सम 1 कब होगा? जब वो दोनों का यूनियन सैंपल के बराबर हो और उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5। कंफर्म है? वो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है इस जगह पर आपने सिर्फ इस कंडीशन को फॉलो। तो कई सारी चीजें, कई सारी बातें आपके पास हैं, और ये आपका 13.2 खत्म।